आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड्स, क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन एक बहुलक है। पहला ऑप्शन है विनाइल क्लोराइड, दूसरा ऑप्शन है यूरिया, तीसरा ऑप्शन है स्टार्च, चौथा ऑप्शन है स्टाइरिन। सबसे पहले तो हम यहाँ बहुलक की बात करेंगे कि बहुलक किसे कहते हैं। बहुलक का मतलब है कि ऐसे पदार्थ या यौगिक जो एक से अधिक एकलक इकाइयों के बहुलीकरण के प्रक्रम के द्वारा उच्च अनुभार युक्त उत्पाद प्राप्त होते हैं, उन्हें हम बहुलक कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ जब हम बहुलक की बात कर रहे हैं तो बहुलक में क्या होगी, एक से अधिक इकाइयाँ होंगी और इन इकाइयों को हम क्रियाकारक की जगह एकलक इकाइयाँ कहते हैं। तो जो हमें ऑप्शन दिया गया है, पहले तो हम उस ऑप्शन के अनुसार इस क्वेश्चन को चेक करते हैं। पहला ऑप्शन हमें दे रखा है विनाइल क्लोराइड। यदि हम विनाइल क्लोराइड की संरचना बनाएं तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड Cl, ये जो संरचना है इसका नाम है विनाइल क्लोराइड। ये जो संरचना है इसका नाम है विनाइल क्लोराइड। तो हमें सिर्फ ये एक ही क्रियाकारक दे रखा है। इसका मतलब ये है कि विनाइल क्लोराइड का निर्माण बहुत सारी एकलक इकाइयों से नहीं हो रहा। अगर बहुत सारी एकलक इकाइयों से होता तो यहाँ पे इसका नाम लिखा होता पॉलीविनाइल क्लोराइड। तो ये एक प्रकार की खुद ही एकलक इकाई है, ये कोई बहुलक नहीं है। तो प्रथम ऑप्शन हमारा क्या है, गलत है। नेक्स्ट, दूसरे ऑप्शन की बात करते हैं यूरिया। यदि हम यूरिया की संरचना बनाएं तो यूरिया की संरचना होती है NH2 C डबल बॉन्ड O NH2। ठीक है, ये यूरिया की संरचना है। यूरिया की संरचना में केवल एक ही ये अणु पाया जाता है, जबकि बहुलक के निर्माण में यहाँ बहुत सारी एकलक इकाइयाँ होनी चाहिए, लेकिन यूरिया का निर्माण तो केवल इस एक NH2CO NH2 समूह के द्वारा ही होता है। इसका मतलब है ये भी हमारा बहुलक का उदाहरण नहीं है। नेक्स्ट ऑप्शन हम लेते हैं स्टाइरिन का। स्टाइरिन, यदि हम स्टाइरिन की संरचना की बात करते हैं तो CH2 डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C6H5 और H, ये जो संरचना है इसे हम कहते हैं स्टाइरिन या फिर इसका नाम है वाइनिल बेंजीन। ठीक है, यहाँ जब हम स्टाइरिन बोल रहे हैं इसे, ठीक है, इस संरचना का नाम है स्टाइरिन। यदि ये बहुलक होता तो इसका नाम होता पॉलीस्टाइरिन। ठीक है, इसका मतलब है स्टाइरिन एक एकलक इकाई है जो कि पॉलीस्टाइरिन का निर्माण करती है। अब चौथा ऑप्शन हम लेते हैं यहाँ स्टार्च। स्टार्च की अगर हम बात करते हैं तो स्टार्च का निर्माण में ग्लूकोज की बहुत सारी एकलक इकाइयाँ मिलकर स्टार्च का निर्माण करती हैं। स्टार्च का निर्माण करती है। ठीक है, अब यहाँ अगर हम ग्लूकोज की भी बात करते हैं तो इसमें भी अल्फ़ा डी ग्लूकोज के द्वारा स्टार्च का निर्माण होता है। इस प्रकार हम बात करें तो अल्फ़ा डी ग्लूकोज के N मॉलिक्यूल मिलके स्टार्च के अणु का निर्माण करते हैं। यदि हम इसे सूत्र के द्वारा प्रदर्शित करें तो C6H12O6 के N मॉलिक्यूल, जो कि ग्लूकोज का फॉर्मूला है, इसके बहुत सारे अणु मिलके क्या बनाएंगे, C6H10O5 संरचना युक्त स्टार्च, जो कि एक प्रकार का बहुलक है, इसका निर्माण करते हैं। इस प्रकार जो हमें थर्ड ऑप्शन दिया गया है स्टार्च, ये एक प्रकार का बहुलक है। तो यहाँ इस क्वेश्चन का आंसर है स्टार्च। धन्यवाद।
कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।